हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम खोखला बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खोखला जो बेलन होता है उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खोखला बेलन किस तरीके का होता है? खोखला बेलन, खोखला बेलन, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। खोखला बेलन किस तरीके का होता है? तो देखिए, एक बेलन इस तरीके से बना होगा, ठीक है। ये क्या है? एक बेलन है। इसके अंदर इस तरीके से एक बेलन, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर क्या होता है, ये बीच में क्या होता है? मोटा भाग होता है। क्या क्या होता है? मोटा भाग होता है। और अंदर से ये क्या होता है? खोखला होता है। दोनों तरफ इस तरीके से भाग, ठीक है। नीचे भी इस तरीके से होता है और बीच में से क्या दिखता है हमारे को? खोखला दिखता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? खोखला बेलन। यानी यहां से ये जो अंदर वाला भाग है ये कैसा होगा? खोखला होगा। इसका भी ये जो अंदर वाला भाग है वो क्या होगा? खोखला होगा। बाकी ये जो पूरा भाग है ये किसी भी पदार्थ से, लोहे से बना हुआ भाग होगा, बिल्कुल पैक। जैसे आप बड़े बड़े जो मोटे मोटे लोहे के पाइप होते हैं उनको देखते हैं, जो बीच में से तो खोखले और इसके चारों तरफ मुड़ावदार क्या होती है? मोटी परत बनी होती है। और उस तरीके के जो बेलन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खोखला बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखला बेलन। और बेलन कैसा होता है? बेलन इस तरीके का होता है जिसकी बिल्कुल पतली पतली परत होती है, ना के बराबर। जहां इसमें हम इस परत को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। तो ये तो क्या है? बेलन है। ये क्या है? एक सिंपल बेलन है। और जहां इसकी जो इस तरीके का पाइप होता है, ये मान लीजिए पाइप है, इसकी जो मोटी, इसके बीच में जो मोटी मोटी ये परत बन रखी है, ये क्या खोखला बेलन की पहचान है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो खोखला है इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी मोटी मोटी परत होगी। तो इस तरीके का जो बेलन होता है उसे हम कहते हैं खोखला बेलन। जो बीच में से कैसे दिखेगा? खोखला दिखेगा। जिसके चारों तरफ क्या होगी? मोटी परत होगी और बीच में से क्या होगा? खोखला होगा। तो इस तरीके का जो बेलन होता है वो खोखला बेलन कहलाता है। अब देखेंगे, ये इनका सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये इनका सेंटर है। तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी ये तो क्या होगी? एच ही होगी। लेकिन इनकी जो त्रिज्या होगी, अब बड़े वाला जो बाहर वाला भाग है उसकी त्रिज्या होगी बड़ा वाला आर, और ये छोटा वाला जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटा आर। ये रेडियस यानी छोटा, अगर बेलन अंदर वाला बेलन है उसकी त्रिज्या छोटा आर, बड़ा वाला बेलन बाहर वाला जो भाग है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़ा वाला आर। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखते हैं आगे। सबसे पहले हम निकाल देते हैं खोखला बेलन का आयतन। खोखला जो बेलन होता है का आयतन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? आयतन निकाल देते हैं। तो किस तरीके से आयतन निकलेगा? सबसे पहले अपने को क्या करना है? ये वाला भाग देखिए, ये क्या बन रहा है? बड़ा वाला भाग, बड़ा वृत्त बन रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसको किससे गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा? एच से गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। या तो कोई दिक्कत? उसी तरीके से छोटा बेलन देखते हैं। अंदर वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर वाले की भी ऊंचाई कितनी है? एच। तो हमको इसको भी क्या कर देंगे? एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या जो कॉमन दिख रहा है वो निकाल दीजिए। कॉमन क्या दिखता है? एक तो पाई दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है आपको? एच दिख रहा है, ये एच। और अंदर क्या आ जाएगा? बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो ये इसका क्या निकल जाता है? खोखले बेलन का आयतन निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका आप और भी अलग भी कर सकते हैं, और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? पाई को आगे रख दिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच। अब देखेंगे आप, तो जो सिंपल जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
और यहाँ पर दो आर आ रहे हैं, एक तो बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर, तो बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटा वाला आर स्क्वायर घटा दोगे और एच लिख लोगे तो भी हमारे को क्या मिलेगा, खोखले बेलन का आयतन ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये खोखले बेलन का आयतन होता है, इसको तो नोट कर दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए आप बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से क्या खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? देखते हैं। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का मतलब ये मुड़ा हुआ भाग होता है, मुड़ा हुआ भाग यानी परिधि, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पर क्या है बड़ा वाला आर, और इसकी ऊंचाई को गुणा करेंगे तो इस बड़े वाला जो भाग है, बड़ा वाला वृत्त है, इसका वक्र पृष्ठ पूरा वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम छोटा वाला जो अंदर वाला उसको देखते हैं, उसकी भी परिधि तो क्या हो जाएगी 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर, तो यहाँ स्मॉल आर लिख लेते हैं, और इसकी भी ऊंचाई तो वो की वही होगी, ऊंचाई हमेशा सेम होगी, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा h। अब यहाँ देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या आता है, 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है और h इसमें क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया r प्लस स्मॉल आर, इस तरफ बड़ा आर बच गया, इस तरफ क्या बच गया स्मॉल आर, अंदर हमने लिख लिया। इसको थोड़ा एडजस्ट करके और लिख लेते हैं 2 पाई आर लिख लेते हैं सबसे पहले, आर और पीछे क्या आ जाएगा h। तो देखिए बेलन का आयतन भी यही, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही होता था 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर कितने दो आर है, यानी एक तो बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्याओं को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और इसको किससे गुणा कर देंगे उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो आपके पास में जो खोखला बेलन होगा उस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो वक्र पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कौन सा, एक तो ये बाहर जो है मुड़ा हुआ भाग, एक इसके जो अंदर मुड़ा हुआ भाग है, उन दोनों को क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो उन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरीके से अपने को मिल जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर दीजिए। अब देखते हैं जो खोखला बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम क्या निकाल देते हैं इसका संपूर्ण जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में एक तो ये अंदर वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बाहर वाला वक्र पृष्ठ भी हो जाएगा, एक ये जो ऊपर वाला भाग ये वाला हो जाएगा, और जस्ट इसका सेम का सेम नीचे वाला भाग ये भी हो जाएगा। तो टोटल जो इसका वक्र पृष्ठ है और उसका जो आपके ऊपर और नीचे जो वृत्त वाले जो पृष्ठ है उनका टोटल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसके जो वक्र पृष्ठ है अंदर वाले और बाहर वाले, इन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने ये पहले निकाल रखा है, इसको तो एज इट इज लिख लेना है। ये तो इनके क्या हो जाएगा अंदर और बाहर वाले जो वक्र पृष्ठ है उन दोनों का क्षेत्रफल हो गया। उसके अलावा और क्या बचता है यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक तो बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं, ये बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटा दूं, यानी हटा दूं का मतलब ये हटा दूं का मतलब घटा दूं, यानी इसमें से इसको घटा दूं तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा केवल ये जो बचा हुआ भाग। तो इसका ही हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको अगर हम किससे गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये वाला और इसका एज इट इज ये वाला भाग भी आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास में ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ए का ये भाग ऊपर भी है इसलिए ऐसे 2 भाग है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आगे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कौन सा आएगा बताइए, आर स्क्वायर एक तो ये वाला आ जाएगा और इसमें से किसको घटाना है ऊपर वाले को घटा देना, ये जो अंदर वाला भाग है इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये भाग हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप वापस और डिटेल में समझ सकते हैं। डिटेल में कैसे समझना है कि सबसे पहले बाहर वाला जो भाग है उसका वृत्त का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत,
और ये ऐसा का ऐसा बाहर भी इस तरफ भी है, तो इस भाग का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बाहर वाला भाग का जो क्षेत्रफल होगा पूरा वृत्त, ये एक तो ये वृत्त बन रहा है, एक बाहर वाला ये वृत्त बन रहा है, दो वृत्त है, अंदर वाले को भूल जाओ। एक पूरा जो वृत्त बन रहा है बाहर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं अंदर, अंदर क्या बन रहा है, अंदर भी पाई आर स्क्वायर, ये भी अंदर पाई आर स्क्वायर, पर लेकिन क्या हो जाएगा, छोटी रेडियस हो जाएगी। एक तो ये इसको घटाना है, क्योंकि ये वाला भाग हमारे को घटाना है, और एक ये वाला भाग घटाना है, यानी टोटल कितने घटाना है, पाई आर स्क्वायर, और एक ये अंदर वाला इसका ये जो क्षेत्रफल है इसको घटाना है, यानी एक पाई आर स्क्वायर और घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये जो वृत्त था, ये पूरा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकाल दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हमारे को क्या करना, एक तो ये क्षेत्र है और ये जो अंदर वाला क्षेत्र, इन दोनों को क्या कर देना, हटा देना, ताकि ये जो जितनी भी इस पर छाया है वो छायांकित भाग का हमारे को क्षेत्रफल मिल जाए। और जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वही क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें से जो अंदर वाले जो छोटे वृत्त बन रहे हैं, इन छोटे वृत्तों का दोनों का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर, और इसको किससे गुणा कर देंगे, एच से। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कितना, दो सेम है, सेम पाई आर स्क्वायर, और इसमें देखो दो कट जाएंगे, यानी दोनों सेम है, तो माइनस के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 पाई आर प्लस आर, और ये एच तो है ही है। अब देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। और यही क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया ये, और इस तरफ क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर कॉमन बच गए, इसमें से तो r प्लस आर बचा। और देखो h इसमें है, h इसमें है क्या, इसमें h नहीं है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ये h आ जाएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, इसके साथ में h तो है ही नहीं, h केवल इसके साथ में ही है, तो यहाँ h का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप खोखले बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।